नमस्कार, दोपहर दमदार देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शुभांगी सिंह मिश्रा। ये बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे दुर्ग की, जहां से इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है। चोरी का 18 किलो सोना बरामद किया गया है। बता दें कि बरामद सोने की कीमत करीब 25 करोड़ रुपए बताई जा रही है। 18 किलो सोना बरामद किया गया है। भिलाई के कोहका क्षेत्र से एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी ने दिल्ली से ये बड़ी चोरी की थी और भिलाई के पारख ज्वेलर्स में भी इसने चोरी की वारदात को अंजाम दिया था। करोड़ों की चोरी को इस आरोपी ने अंजाम दिया। इस वारदात को पुलिस जल्द ही बड़ा खुलासा इस पूरे मामले में कर सकती है। तो दुर्ग से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 18 किलो सोना एक चोर से बरामद हुआ है, जिसकी कीमत करीब 25 करोड़ रुपए बताई जा रही है। तो बताया जा रहा है कि आरोपी ने दिल्ली से भी बड़ी चोरी की थी। भिलाई के कोहका क्षेत्र से इस आरोपी को गिरफ्तार किया गया, जहां भिलाई के पारख ज्वेलर से भी इसने चोरी की थी। 18 किलो सोना आरोपी से बरामद हुआ है, जिसकी कीमत लगभग 25 करोड़ रुपए आंकी गई। करोड़ों की चोरी को इस चोर ने अंजाम दिया। इस वारदात को पुलिस जल्द ही इस मामले में और भी खुलासे कर सकती है। अधिक जानकारी ले लेते हैं। संवाददाता मिथिलेश हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। मिथिलेश, जिस तरह से ये पूरा मामला सामने आया है, क्या कुछ खुलासे होने की उम्मीद है? देखिए, दुर्ग पुलिस को एक बड़ी सफलता प्राप्त हुई है, जिसके पूरे तार जो है वो दिल्ली में करोड़ों की जो चोरी हुई थी उससे जुड़े हुए हैं। इस पूरे मामले का जो मास्टरमाइंड है वो लोकेश श्रीवास है, जिसको पुलिस ने गिरफ्तार किया है। उसके पास में बड़ी मात्रा में सोने का जो वो सामान जब्त किया गया है। करीब 18 किलो 18.5 किलो करीब सोना उसके पास से जब्त किया गया। इसके साथ में कुछ हीरे भी हैं। तो इस तरह से भी जो इसकी कीमत जो आंकी जा रही है वो कई करोड़ों की हो सकती है। ये बड़ा ही शातिराना ये चोर है, जो बड़े ही शातिराना अंदाज में चोरी की वारदात को अंजाम दिया करता था। बिलासपुर की टीम और दुर्ग की टीम, ये दोनों की संयुक्त कार्रवाई है। चूंकि ये जो आरोपी है पहले वो कवर्धा क्षेत्र में रहता था, उसके बाद में ये भिलाई के जो है वो एक मकान को किराए में लेकर रह रहा था, जहां पर वो सोना को छुपा कर रखा हुआ था। मुखबिर की सूचना के आधार पर पुलिस ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया है। ये जो आरोपी है लोकेश, ये भिलाई में कुछ समय पहले जब पारक ज्वेलर्स में एक सेंधमारी की घटना हुई थी, करोड़ों के सोने यानी कुल मिलाकर ये कहा जाए मिथिलेश की इसने एक बड़ी वारदात को अंजाम दिया था। पुलिस इस चोर की तलाश में थी और आखिरकार दुर्ग पुलिस को एक बड़ी सफलता भी मिली है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम बातचीत के लिए। चलिए आगे बढ़ेंगे। उज्जैन से बड़ी खबर आपको बताते हैं, जहां नाबालिग बच्ची से हैवानियत के मामले में अब आरोपी के केस की पैरवी के लिए कोई वकील तैयार नहीं है। बार एसोसिएशन के वकीलों ने यह फैसला लिया है कि इस आरोपी के केस की पैरवी वो नहीं करने वाले। बता दें कि उज्जैन में एक नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म का यह मामला सामने आया था, जहां एक और बड़ी कार्रवाई की बात सरकार की ओर से की जा रही है, तो वहीं दूसरी ओर बार एसोसिएशन के वकीलों ने यह फैसला लिया है कि आरोपी के केस की पैरवी कोई वकील नहीं करेगा। बेहद शर्मनाक यह मामला सामने आया था, जिस पर अब बार एसोसिएशन के वकीलों ने भी फैसला लिया है कि हम आरोपी की पैरवी नहीं करेंगे। चलिए अधिक जानकारी ले लेते हैं। संवाददाता अजय हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अजय, जिस तरह से इस पूरे मामले में तमाम कार्रवाई की बात की जा रही है, बच्ची की भी हालत स्थिर बताई जा रही है, लेकिन इधर वकीलों ने सबको चौंका दिया ये कहकर कि वे आरोपी की पैरवी को तैयार नहीं है। कोई भी वकील आरोपी की पैरवी नहीं करेगा। अजय, अब तक आवाज पहुंच रही है मेरी? चलिए एक बार फिर कोशिश करेंगे अजय पटवा हमारे संवाददाता से हम संपर्क करने का। देखिए, जिस तरह से पूरा मामला सामने आया था, उज्जैन में एक बच्ची के साथ दरिंदगी हुई थी और उसके बाद इस पूरे मामले में जब पुलिस ने एसआईटी का गठन किया, कल आरोपी को भी पुलिस ने पकड़ लिया, जिससे लगातार पूछताछ जारी है। और दूसरी ओर जब बात आती है आरोपी की पैरवी की, तो अधिक जानकारी हम अजय से ही ले लेते हैं। अजय, आरोपी की पैरवी के लिए कोई वकील तैयार नहीं, बार एसोसिएशन के वकीलों ने फैसला ले लिया है।
चलिए, लगता है एक बार फिर कोशिश करेंगे हम आज से बात करने की। बहरहाल आगे बढ़ेंगे। भोपाल से बड़ी खबर आपको बताते हैं, जहां यशोधरा राजे सिंधिया चुनाव नहीं लड़ने वाली हैं। कैबिनेट मंत्री यशोधरा राजे चुनाव नहीं लड़ेंगी। यशोधरा राजे ने चुनाव नहीं लड़ने की जानकारी खुद दी है। संगठन को चुनाव नहीं लड़ने की जानकारी केंद्रीय मंत्री ने खुद दी। यशोधरा राजे ने स्वास्थ्य को इसकी वजह बताया है। वर्तमान में खेल मंत्री हैं यशोधरा राजे सिंधिया, जिन्होंने संगठन को यह सूचना दे दी है कि वे चुनाव नहीं लड़ने वाली। कुछ स्वास्थ्य कारणों के चलते यशोधरा ने यह फैसला लिया है, जिसकी जानकारी उन्होंने खुद संगठन को दी है। कैबिनेट मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया चुनाव नहीं लड़ने वाली। और चलिए अब आगे बढ़ते हैं। खंडवा से बड़ी खबर आपको बताते हैं, जहां खंडवा के इंडस्ट्रियल एरिया में भीषण आग लग गई है। जानकी ऑयल मिल में यह भीषण आग लगी। बताया जा रहा है कि दमकल ने आग पर काबू पा लिया है। काफी मशक्कत यहां करनी पड़ी, क्योंकि ये ऑयल मिल बताई जा रही है जहां पर अचानक ही आग भड़की थी। खंडवा के इंडस्ट्रियल एरिया का यह मामला है, जहां दमकल ने आग पर काबू पा लिया है। जानकी ऑयल मिल में भीषण आग का यह मामला सामने आया। तो बता दें कि दमकल ने आग पर काबू पा लिया है। काफी प्रयास यहां पर किए गए, क्योंकि ऑयल मिल में अचानक ही आग भड़की और देखते ही देखते आग इतनी बढ़ गई कि तस्वीरें बयां कर रही हैं क्या हालात वहां बने, कितना भयावह रूप आग ने ले लिया था। और जिस तरह से धुएं का गुबार उठ रहा है, लपटें उठ रही हैं, आप अंदाजा लगा सकते हैं कितनी भीषण आग यहां पर लगी। अगली खबर इंदौर से, जहां गुंडों ने युवक को कार में लटकाकर घसीटा। युवक को कार में लटकाया गुंडों ने, उसे घसीटा है। 3 किलोमीटर तक युवक को घुमाते रहे ये गुंडे। बताया जा रहा है कि पुलिस ने मामला दर्ज किया है इन युवकों के खिलाफ। गुंडों ने एक युवक को कार से लटकाकर उसको घसीटा। लगभग 3 किलोमीटर तक उसे घसीटते रहे, जिसका वीडियो भी सामने आया है, आप देख सकते हैं। लसूड़िया थाना में एफआईआर दर्ज हुई है इन गुंडों के खिलाफ। कार पर लटकाकर युवक को ये 3 किलोमीटर तक घुमाते रहे। इधर इंदौर में लड़की ने हाई वोल्टेज ड्रामा कर दिया। बताया जा रहा है कि बाइक सवार शख्स को इस लड़की ने पीटा। लड़की को रोकने के बजाय लोग यहां पर वीडियो बनाते रहे। अब लड़की क्यों पीट रही थी बाइक सवार शख्स को, यह स्पष्ट नहीं हो पाया, लेकिन लड़की को रोकने की बजाय लोग यहां पर वीडियो बनाते रहे और तमाशा देखते रहे। विजयनगर थाना क्षेत्र के रसोमा चौराहे का यह वीडियो बताया जा रहा है, जहां एक बाइक सवार को एक युवती पीटती रही, लेकिन लोगों ने युवती को रोकने की बजाय यहां पर वीडियो बनाना ज्यादा जरूरी समझा। जरा ये वीडियो देखिए। इंदौर का यह वीडियो है, विजयनगर थाना क्षेत्र का। रसोमा चौराहे पर एक युवती ने जमकर हंगामा किया। इधर राजगढ़ में पिता और बेटे की पिटाई का मामला सामने आया, जहां जमीनी विवाद में दबंगों ने एक पिता पुत्र को पीटा। बीच सड़क पर इन्हें पीटकर अर्धनग्न भी किया। जमीन अपने नाम करने का ये गुंडे दबाव बना रहे थे। सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और अब इस मामले की जांच की जा रही है। राजगढ़ से बड़ी खबर बता रहे हैं, जमीनी विवाद के चलते दबंगों ने एक पिता और पुत्र को पीटा। बीच सड़क पर दोनों को अर्धनग्न किया, उनके साथ बर्बरता की। जमीन अपने नाम ये दबंग करना चाह रहे थे और ऐसा ही दबाव ये पिता पुत्र पर बना रहे थे। इधर सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची, जिसके बाद इस मामले की जांच की जा रही है। गांव का मामला है, इसमें फरियादी प्रभुलाल पिता मांगेलाल धाकड़ है। इनका पड़ोसी विनोद, सुरेश और हरिओम से जमीन संबंधी विवाद चल रहा है। उसी विवाद को लेकर आज इनके बीच में झगड़ा हुआ। झगड़े में फरियादी का कहना है कि मारपीट करते हुए उन्हें उनके कपड़े फाड़ दिए हैं। तो फरियादी की रिपोर्ट पर अभी मामला कायम कर लिया है और
जल्दी ही कार्रवाई की जाएगी, सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी आरोपी। अगली खबर टीकमगढ़ से है, जहां अपहरण करने आए युवक को ग्रामीणों ने पकड़ लिया। बताया जा रहा है कि आरोपी युवक को पकड़कर गांव वालों ने एक पेड़ से बांध दिया। मासूम बच्ची को बहला फुसलाकर ये अपने साथ ले जा रहा था, जिसके चलते गांव वालों ने इस युवक को पेड़ से बांधा। गांव वालों ने पीछा करके युवक को पकड़ा। 3 साल की बच्ची को यह युवक अपने साथ ले जा रहा था। गनीमत रही कि गांव वालों की नजर इस युवक पर पड़ी, जिसके बाद गांव वालों ने इसे पकड़ा और एक पेड़ से बांध दिया। इधर कोतवाली थाना क्षेत्र के तपरम का यह मामला बताया जा रहा है, जहां पुलिस अब मामले की जांच करेगी। तस्वीरों में आप देख सकते हैं अपहरण करने आए युवक को ग्रामीणों ने किस तरह से एक पेड़ से बांध दिया और बच्ची को बचा लिया। खबर निवाड़ी से, जहां विसर्जन के दौरान 2 युवक डूब गए। एक युवक को बचा लिया गया, वहीं दूसरा युवक लापता है। लापता युवक की तलाश लगातार की जा रही है। बेतवा नदी के कंचना घाट पर यह हादसा हुआ गणपति विसर्जन के दौरान, जहां एक युवक को तो बचा लिया गया, लेकिन दूसरा युवक अब भी लापता है। दोनों युवक डूबे थे, जिसके बाद से लगातार एसडीआरएफ की टीम एक युवक को तो बचा चुकी थी, लेकिन दूसरे को तलाश रही है। बेतवा नदी के कंचना घाट में जब गणपति विसर्जन हो रहा था, उस दौरान यह हादसा। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।